नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप PGCIL की तैयारी कर रहे हो, पावर ग्रिड की, आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। टॉप MCQ मैंने सीरीज चला रखी है दोस्तों, वीडियो नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार क्लिक कर रहे हैं दोस्तों तो 4 वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी टॉप MCQ मैंने आपके लिए ये सीरीज चलाई है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है आपका पावर ग्रिड के लिए, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जो पोस्ट आई थी उसके नाम से, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बेसिकली अपने इसमें करेंगे आज, कि 20 MCQ मैं हर वीडियो के अंदर आता हूँ जो कि टॉप लेवल के होते हैं दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज 20 प्रश्नों में से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने अभी तक कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं देखोगे। 5 प्रश्न मैं विश्वास दिलाता हूँ नए नए देखोगे, ठीक है। नए पर्सन देखोगे, कुछ ना कुछ। मेरा ये अनुमान रहता है कि दोस्तों मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊं। तो दोस्तों 100% मेरा अनुमान है कि आज की वीडियो में दोस्तों आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाने वाले हो। वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है दोस्तों। अगर वीडियो लंबी हो जाती तो आपकी 1.5 इंटू स्पीड में करके देख लिया करो, 1.5 गुना, ताकि आपका टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, अपने फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। क्यों कर लें सब्सक्राइब? क्योंकि हर वैकेंसी आती है उसकी अपडेट इस सबसे पहले हम इस चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम पर डाल देते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप है, अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। तो उस व्हाट्सअप पे डाल देते हैं। वीडियो नहीं बनती है किसी कारण तो व्हाट्सअप ग्रुप में डालते हैं या टेलीग्राम में डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि कोई भर्ती कब आ रही है, किसी भर्ती का एग्ज़ाम कब हो रहा है, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, कोई नई भर्ती है वो कब तक आ सकती है, ऐसी ही ऑफिशियल अपडेटें हम इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों ना, फाइनली अपने आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ये तो दोस्तों अपने 4 टॉपिक हैं, जो 4 है 80 लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं पहले। तो आपको पता है 120 MCQ अपने टेक्निकल पार्ट के जो आने वाले हैं। निम्न में सरेजिंग, हाँ ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, अपने नंबर 1 क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 नंबर जो 80 क्वेश्चन हैं वो भी टॉप लेवल के हैं। वो ज़रूर देखिएगा, जरूर जरूर उसको क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो भी टॉप लेवल के हैं। ये नंबर 20 आ गया, 19, 17, 18 और इस तरह से चलता है। ये वीडियो मैं आपको जब 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तब आपको मैं बोल दूंगा, ये पीडीएफ बिल्कुल आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फाइनल नंबर ये क्वेश्चन है आज का नंबर 1, ये है आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, जिसको आंसर आता है फटाफट कर दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए, स्थायी चुंबक के लिए एक पदार्थ की जो गुण है उस गुण को बारे में पूछ रहा है कि गुण क्या होने चाहिए। निग्राहिता क्या होनी चाहिए, धारण शक्ति क्या होनी चाहिए, अपशिष्ट चुंबकत्व क्या होनी चाहिए, चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए इन सभी के बारे में, तभी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कह रहा है निग्राहिता निम्न, धारण शक्ति निम्न, अपशिष्ट चुंबकत्व निम्न, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, जो चुंबकशीलता है निम्न। तो चलिए दोस्तों, एक परमानेंट मैग्नेट मैं बता देता हूँ आंसर। परमानेंट मैग्नेट जो बनाने के लिए दोस्तों अपने को क्या चाहिए, जो अपशिष्ट चुंबकत्व है वो हमेशा निम्न नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है, ये नंबर ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। निम्न ही नहीं होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है। एक बात याद रख लेना, अपशिष्ट चुंबकत्व उच्च होना चाहिए। तो एक बात यहाँ से आपको निकल कर आपको एक बात लाइन याद रहेगी, दूसरी बात अपने आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे दोस्तों, कि अगर अपशिष्ट चुंबकत्व उच्च है तो इसके कारण निग्राहिता भी अपने को उच्च चाहिए। आपको पता है अपशिष्ट चुंबकत्व किसे कहते हैं? आपको निग्राहिता और अपशिष्ट चुंबकत्व की परिभाषा याद होनी चाहिए, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। इस मैग्नेटिक का ये टॉपिक है, मैग्नेटिक में से क्वेश्चन मेरे उठाए हैं, तो पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। भूल गए तो अपशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। अपशिष्ट चुंबकत्व उच्च होगा तो निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए, ठीक है। और निग्राहिता उच्च है तो धारण शक्ति भी अपने को उच्च ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों ऑप्शन है गलत हो गए, गलत हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी इज राइट आंसर। चुंबकशीलता निम्न होनी चाहिए एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है।
और ऐसा अब 4 इसमें आगे आपको मैंने कितनी लाइनें सिखा दी। देखो, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए निग्रहिता का मान उच्च होना चाहिए। निग्रहिता उच्च है इसीलिए धारण शक्ति उच्च होनी चाहिए। निग्रहिता क्यों उच्च होती है? क्योंकि विशिष्ट चुंबकत्व का मान उच्च होता है और निम्न होता है वो चुंबकशीलता का मान होता है। अब आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं दोस्तों। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि स्थायी चुंबक कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। देखो, मैं लिखूंगा नहीं, सीधा बताऊंगा। क्या है कि कार्बन स्टील, एक कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन, एल्को और एल्कोनेक्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इसकी शेप पूछ सकता है, वी टाइप होती है, रिंग टाइप होती है, हॉर्स की शू प्रकार की होती है, कंपास, ठीक है, नीडल इसकी आकृति हो सकती है। और इसका जो अपने मान सकते हैं कि स्थायी चुंबक निर्मित करने के लिए जो अपने पदार्थ प्रयोग में लेते हैं ना, वो इसका जो BH कर्व है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होना है? चौड़ा होना चाहिए, या अपने बोल सकते हैं पतला होना चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक चुंबक में चुंबकीय उदासीन अक्ष पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, किस जगह पूछ रहा है? एक चुंबक में चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय उदासीन अक्ष कहाँ होता है। देखो, मैं बता देता हूँ। ये होती है अपनी मैग्नेट, यहाँ पे N ध्रुव और ये S ध्रुव। या इसको ऐसे आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लो कोई मोटर या जनरेटर है, इसका ये N पोल है और ये S पोल है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। और इनको जो लंबवत इनको काटने वाली जो रेखा होती है वो होती है हमेशा, सॉरी, हाँ, ये होती है MNA, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में चुंबकीय उदासीन अक्ष। और जो ब्रश की स्थिति है वो हमेशा MNA पर लगाई जाती है, आपको याद हो तो, ठीक है। ब्रश हमेशा किस पे लगाए जाते हैं? MNA पर लगाए जाते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पूछ रहा है हमेशा, कहाँ पे? इस एंगल पे पूछ रहा है। 90 डिग्री का ये एंगल होता है, ठीक है, MNA पर। तो देखो दोस्तों, आपको बता देता हूँ जो कितना होता है, इस समय इसका मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का 0 आंसर कर देंगे दोस्तों। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? इसका जो मात्रक होता है वो I होता है, ठीक है। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन ऑप्शन में से एक क्वेश्चन और मिल गया होगा, कौन सा? देखो, D नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया दोस्तों? चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश किया करो ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है आज का। वायु, नया क्वेश्चन है। वायु होती है वो चुंबक की संवाहक होती है या कुचालक होती है या अर्धचालक होती है या इनमें से कोई नहीं? वायु, इसको बोलते हैं एयर, हवा जिसको बोलते हैं, वो चुंबक की क्या होती है? तो आपको पता है, एक क्वेश्चन आता है इसका विद्युत के लिए, विद्युत की क्या होती है? तो कभी वायु में करंट आता है क्या दोस्तों? नहीं आता ना, इसीलिए वो कुचालक पदार्थ है या अचालक पदार्थ है। जो विद्युत पदार्थ की जो एयर होती है वो किस प्रकार की भांति करता है? विद्युत परिपथ में एयर होती है वो कुचालक। अब ये मैग्नेट में पूछ रहा है अपने को, मैग्नेट में वायु होती है वो चालक की भांति होती है दोस्तों। संवाहक को क्या बोलते हैं? चालक, ठीक है, चालक की भांति काम करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कर देंगे, और इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक मशीनों में लीकेज फ्लक्स का मान होता है 0, इकाई, अनंत, 1.1 से 2.5 तक। जल्दी जल्दी करो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ, लीकेज फ्लक्स किसे कहते हैं? आपको परिभाषा याद है? देखो, लीकेज फ्लक्स किसे कहते हैं? टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स और जितना अपने उपयोग में लेते हैं, उपयोगी फ्लक्स के अनुपात को हमेशा लीकेज फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है, लीकेज फ्लक्स कहा जाता है इसके अनुपात को। ये आधुनिक मशीनों में लीकेज फ्लक्स का गुणा जो मान होता है अपने बोल सकते हैं 1.1 से 1.1 से 2.5 तक होता है। हॉपकिंसन एक नामक का वैज्ञानिक था, उसके अनुसार हम ये क्या करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि इसका मान, हॉपकिंसन नामक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि आधुनिक मशीनों में लीकेज गुणा का मान 1.1 से 2.5 तक होता है। लिख लेना, आ सकता है एग्जाम के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? अभी चुंबकीय प्रवृत्ति के 2 क्वेश्चन तो आ चुके हैं, क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इससे कुछ क्वेश्चन है जो। देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? फेरो, पेरा, डाया। लोहा चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, 3 होते हैं ना। चुंबकीय प्रवृत्ति पूछ रहा है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? जिनकी चुंबकशीलता का मान
1 से बहुत अधिक होता है दोस्तों, 1 से बहुत अधिक होता है चुंबकशीलता का मान, उन्हें फेरो या लोह चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन से पदार्थ आते हैं, कौन से पदार्थ आते हैं? पहला मैं लिख रहा हूँ निकिल, लिख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा लिखने में। निकिल, कोबाल्ट, स्टील, लोहा, टंगस्टन और क्रोमियम भी इसी के अंतर्गत आता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य इकाई। पता है या नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। मटेरियल की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इसका मान धनात्मक होता है दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है फिर डायामैग्नेटिक मटेरियल। उनकी क्या होगी दोस्तों, उनकी क्या होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? तो देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ आंसर। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होनी, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। एग्जाम्पल के तौर से कौन कौन से आते हैं? एल्यूमिनियम, सोडियम और प्लैटिनम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आते हैं। डाया की वही बात करूं तो माइनस, ठीक है, मतलब ऋणात्मक होती है इनकी। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि बिस्मत, जस्ता, कांच और जल और लकड़ी, ये क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इन, मान लो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, क्या है? बिस्मत, जस्ता, कांच और जल। तो इसमें से मेरे को क्वेश्चन बताओ कि सबसे जो क्या है प्रतिचुंबकन, जो क्या है सबसे अधिक प्रबल कौन सा है प्रतिचुंबक में, ठीक है? तो कौन सा है प्रबल है? बिस्मत है जो सबसे प्रबल है प्रतिचुंबक में, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल बिस्मत सबसे अधिक प्रबल होता है, ये इसकी जो होती है वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। अच्छा क्वेश्चन आज का कह रहा है कि जब दो समांतर धारावाही सीधे चालकों में यदि धारा प्रवाह समान हो तो, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो समांतर धारावाही चालकों में यदि धारा प्रवाह समान दिशा में हो तो दोनों चालक पास पास आएंगे, दोनों चालक दूर जाएंगे, एक पास आएगा दूसरा दूर जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से फटाफट कर दो, इसका आंसर क्या होगा? नहीं आया समझ? चलो मैं बताता हूँ। ये यूं कह रहा है कि ये दो धारावाही चालक है, मान लो ये कंडक्टर जा रहे हैं, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ठीक है, दो कंडक्टर है। तो देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें जो धारा का फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब इसमें धारा यूं जा रही है, इसमें धारा यूं जा रही है, मतलब एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि इनके बीच आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, वो पूछ रहा है। सिंपल सी बात बता दूं, ये तार पास पास आएंगे दोनों चालक या दूर जाएंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब समान डायरेक्शन में होना तो क्या होता है? पास आएंगे दोस्तों, ठीक है, क्या आएंगे? पास आएंगे। वहीं उल्टा क्वेश्चन आए तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा दोस्तों। उल्टा क्वेश्चन मतलब एक डायरेक्शन बदल दे अपने को। देखो इतना ही बताऊंगा क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा, मेरा एक उद्देश्य होता है क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा हिंट देना भी क्वेश्चन कहाँ से उठ सकता है, थोड़ी सी हिंट देना, बाकी आप समझदार हो सब कुछ। क्योंकि आपने देखो क्वेश्चन नंबर 7, फेरो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्यूरी तापमान पर क्या होती है? क्यूरी तापमान के, अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो मोबाइल से रिकॉर्डेड क्लासेस होती है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। क्यूरिक तापमान अब आपको पता होना चाहिए, करो इसका आंसर क्या होगा? नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो क्यूरिक तापमान किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर वह टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर, वह तापमान या टेम्परेचर जिस पे फेरा मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्यूरिक तापमान कहते हैं। मतलब निकिल, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल उदाहरण के तो आपको समझा, निकिल पदार्थ है, ऐसा तापमान आया जो निकिल पदार्थ था। कौन सा था निकिल पदार्थ? अभी बता के आया हूँ, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल था, निकिल पदार्थ है। उस पर जो तापमान आया और वो उस तापमान पे, एग्जाम्पल के तौर, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा किस तापमान पे, तो उस तापमान पे जो निकिल मटेरियल था फेरा मैग्नेटिक, वो पैरा में बदल गया, उस ताप को क्या कहते हैं? क्यूरिक तापमान कहा जाता है। अब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकीय प्रवृत्ति क्यूरिक तापमान पर पूछ रहा है दोस्तों, तो क्यूरिक तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों, ठीक है, क्यूरिक तापमान के लिए। अब पूछ ले पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसके लिए एक लाइन लिख लो, क्या एक लाइन बता रहा हूँ मैं, लिख लो कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप पर,
परमताप, मतलब कि परमताप क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन पर व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, बी नंबर फिर हो जाएगा। अब तो है ही व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। आई होप इतना समझ में आ गया, क्योंकि लंबी हो जाती है ना वीडियो, इसी कारण से फिर मैं थोड़ा ही बता पाता हूँ आपको। इतना तो बहुत होता है दोस्तों, इतना हिंट आपको मिल जाए ना तो बहुत होता है एग्जाम के अंदर, कोई समझाने वाला मिल जाए तो। एक चुंबक में ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का अनुपात, ये था नया क्वेश्चन आज का, जो मैं आपको बार बार कह रहा था। पहले पढ़ो क्वेश्चन को। एक चुंबक में जो ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का अनुपात इकाई से बड़ा होता है, इकाई से छोटा होता है, इकाई होता है या अनंत होता है। जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर करो, जिसको भी आ रहा है। कोई बात नहीं, जिसको आ गया वो ठीक है, जिसको नहीं आया वो मैं समझाता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इसको सॉरी मेरे दोस्त यहाँ बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को समझाना भी है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। ये देखो, अब इसके अंदर ये मैं कर रहा हूँ रेड कलर से क्या, एन पोल, ठीक है, और ये मैं कर रहा हूँ एस पोल दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे बड़े हो जाते हैं, स्क्रीन छोटी है ना इसीलिए। देखो देखो क्या कर रहा है, ये है अपना एन पोल, सॉरी ये है अपना एन पोल और ये है अपना एस पोल। समझ में आ गया, नॉर्थ और साउथ। अब ये आपको पता होनी चाहिए कि ज्यामितीय लंबाई किसे कहते हैं और चुंबकीय लंबाई किसे कहते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाओगे। समझाता हूँ। देखो, जो ज्यामितीय लंबाई होती है ना, वो यहाँ से लेकर एक चुंबक, किसी भी चुंबक में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई होती है उसको कहते हैं ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, अब देखो दोस्तों, चुंबकीय लंबाई क्या होगी? तो चुंबकीय लंबाई दोनों ध्रुवों, ये यहाँ ध्रुव, यहाँ से लेकर ये देखो, यहाँ से दोनों ध्रुव यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना अपना, ये देखो इतना डिफरेंस बच गया है, क्योंकि चुंबक अब हमेशा याद रख लेना, चुंबक के बाहर कभी जो ये पोल नहीं होता, थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी गैप होता है यहाँ बीच में, थोड़ा सा गैप होके फिर अंदर अंदर की तरफ दूर होता है, जो कि अपने परिकल्पना कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, इसकी परिकल्पना की जा सकती है। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है उसको कहते हैं चुंबकीय लंबाई। देखो चुंबकीय लंबाई, अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है ये, इसका इसका और इसका क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। तो कितना होता है? तो आंसर कर देना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, इकाई से बड़ा होता है दोस्तों। क्या होता है? इकाई से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स की संख्या और शेयर की संख्या हमें दिखती रहती है, इससे जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहता है। लाइक्स जरूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन नया है। लोहे चुंबकीय पदार्थ की तीव्र चुंबकत्व खाली स्थान के कारण होता है। समझ के लाइन, नहीं समझे बताता हूँ। एक जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होता है वो क्या होता है, जल्दी ही चुंबक हो जाता, जल्दी ही क्या हो जाता है, चुंबक तो हो जाता है, मतलब चुंबक उसमें जल्दी बन जाता है। उसका कारण क्या है दोस्तों? अब देखो, मान लो मैंने एक लोहा लिया, लोहे की छड़ लिया, तो चुंबक के पास ले गया मैं, तो जल्दी से उसे आकर्षित कर लेता है। इसका जो कारण है वो पूछ रहे हैं, उसका कारण क्या है दोस्तों? मान लो मैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरा की बात करूँ, एक सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम को उसके मैग्नेट के पास ले जाता हूँ, तो वो क्या होता है, जल्दी से उसको मतलब तीव्र से चुंबकीय नहीं होता वो, मतलब जल्दी से उसको नहीं पकड़ पाता है। उसका कारण, तो ये उसका कारण, और ये लोहे चुंबकीय की बात कर रहा है, तो मैं बता दूं ये किस कारण होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकशीलता, डोमेन, विलारी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करोगे? सी। जो नंबर सी की तरफ गए हैं वो बिल्कुल राइट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी तैयारी 100% है दोस्तों। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन में, बस आप डटे हुए रहेगा जितने दिन बचे हैं आपकी तैयारी में। डोमेन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डोमेन। अब डोमेन उस किसके कारण होता है? वो डोमेन के कारण होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन होता क्या है। तो मैं आपको एक लाइन लिखवाता हूँ, वो लिख लेना कि चुंबक के असंख्यक परमाणु की समूह को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और एक डोमेन के अंदर कितना माना जाता है? 10 से 21, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक परमाणु माने जाते हैं। लिख लेना, ऐसे आंकड़े कहीं नहीं मिलते, सटीक आंकड़ा है बिल्कुल। एक डोमेन के अंदर परमाणु की संख्या 10 से 21 तक मानी जाती है। डोमेन किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया, वो किसके कारण होता है? डोमेन के कारण होता है दोस्तों। देखो आज का ये न्यूमेरिकल है, बड़ा है,
एक सीधा चालक 2 मीटर लंबा है, इसे 5 प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्र में लंबवत लगाया गया है। यदि इसकी गति 4 मीटर प्रति सेकंड हो तो उत्पन्न ईएमएफ या बोलते हैं प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करें। तो जल्दी से कर दो, फटाफट कैलकुलेशन कर दो जल्दी से। नहीं आया, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ये अपने को गतिज प्रेरित ईएमएफ पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है, पहले तो आपको एक बात बताता हूँ मैं। जब भी क्वेश्चन आए, कोई भी न्यूमेरिकल आए, तो आपको सबसे पहले क्या देखना होता है क्वेश्चन के अंदर, अपने को दिया क्या है और पूछ क्या रहा है और फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, अब इसमें मैं बात बता देता हूँ। दिया क्या है अपने को, सबसे पहले मैं इसमें देखो क्या क्या अपने को दे रखा है। इसमें अपने को चालक एक लंबा मीटर दे रखा है और लंबाई दे रखी है 2 मीटर, प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्र पर लंबवत लगाया गया है, मतलब 5। ठीक है, तो प्रति वर्ग मीटर, यहाँ से आप एक लाइन यहाँ से निकाल सकते हो कि प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर, ये हो गया फ्लक्स घनत्व दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ कि ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ हमेशा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कौन सा, एक तो होता है गतिज प्रेरित ईएमएफ, याद आया कि नहीं आया। एक होता है स्थितिज प्रेरित ईएमएफ। जो भी ईएमएफ, जो ईएमएफ जनरेट होता है, उत्पन्न ईएमएफ होता है, वो हमेशा 2 प्रकार का होता है, एक गतिज एक प्रेरित। गतिज जनरेटरों में उपयोग लेते हैं एटीसी, और स्थितिज प्रेरित ईएमएफ होता है वो हमेशा ट्रांसफार्मर अपने इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए एक इक्वेशन आती है, गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है, उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, ईएमएफ निकालने के लिए क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला लगेगा E बराबर V। आया याद कुछ? एक मिनट, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर देखना क्वेश्चन। E, एक मिनट, BLV साइन थीटा। अब हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व दे रखा, लंबाई दे रखी है, वेग दे रखा है 4 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखो अपने करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो अपने को क्या है, फ्लक्स घनत्व कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5। वहीं पे अपने को लंबाई कितनी दे रखी है, मीटर के अंदर 2 दोस्तों। ठीक है, और BLV वेग कितना दे रखा है, 4। अब अपने को बात अड़गी कहाँ दोस्त मेरे, साइन थीटा पर। साइन थीटा का मान तो दिया नहीं हुआ। साइन थीटा का, ये साइन थीटा क्या होता है, जिस कोण पर चालक को चुंबकीय लाइन काटती है, जिस कोण पर जो चालक को चुंबकीय लाइन काटती है उसको साइन थीटा कहते हैं। इसके अंदर वैसे उसके अंदर और होता है 10th के अंदर साइन थीटा कोस थीटा, वो अलग है। इसके अंदर को साइन थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, साइन थीटा का मान अगर ना ही दे रखा हो तो 90 डिग्री मान लिया करो। 90 डिग्री साइन थीटा का मान होता है इकाई। कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, कितना आंसर आएगा, 40 वोल्ट आएगा। कई लोग तो करके बैठ के होंगे। 40 वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। C नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11, चिल्ला कर बोल रहा हूँ यार, लाइक जरूर कर दें, लाइक की संख्या में कमी ना रखें, कंजूसी मत करें, एक बटन ही तो दबाना है आपको, और क्या करना है। विद्युत चुंबक में ध्रुव ज्ञात करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आज का नया क्वेश्चन है। एम्पियर का नियम आपको याद है, कॉर्कस्क्रू का आपका नियम याद है, लेंज का नियम आपको याद है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है। सही है भाई। क्वेश्चन के अंदर भाई एग्जाम के अंदर ऐसे भी हो सकता है भाई, दिए गए ऑप्शन के अंदर आपको 3 ऑप्शन अगर आते हैं, उसका आंसर आपको पता है कि ये किस लिए होता है, तो आपको एक ऑप्शन बचता है तो उसका राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल बात, आपको पता है कि एम्पियर का नियम है, ये ओवरहेड लाइनों के अंदर जो धारा की दिशा है वो ज्ञात करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन तो नहीं होगा। कॉर्कस्क्रू नियम, ये कॉर्कस्क्रू नियम क्या होता है, जो चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। लेंज का नियम आपको पता है क्या, लेंज का नियम तो उसके ध्रुव से कोई लेना देना है ही नहीं। लेंज का नियम ये कहता है कि जिसके कारण जो उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध करता है। ठीक है, जिसके कारण जो उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध करता है। फिर बचा एंड का नियम। एंड का नियम इसको याद रखना दोस्तों, एंड का होता है सिरे, सिरे का नियम भी बोला जाता है। एंड का नियम या सिरे का नियम विद्युत चुंबक में ध्रुव ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन। चिल्ला कर बोलता हूँ यार भाई मेरे, लाइक कर दो यार, लाइक की संख्या में कमी मत, कंजूसी मत किया करो। बस आपको एक बटन ही तो दबाना है, और क्या करना है दोस्तों। वीडियो देख रहे हो 7:30 की स्पीड में, कर दो लाइक, क्या होता है दोस्तों, आपको कोई पैसे तो लगने वाले हैं नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक सोलेनाइड 60 टन देकर, टन मतलब
टर्न ऐसे, अभी हिंदी याद नहीं आ रही जल्दबाजी में। टर्न देकर 30 सेंटीमीटर लंबा बनाया गया है। विद्युत धारा ज्ञात करें। इसमें 2200 एम्पियर टर्न प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रेंथ क्षेत्र स्थापित करेगा। देखो आपको दिया हुआ है एन टर्न 60 दे रखा है और लंबाई आपको दे रखी है 30। लंबाई किसमें दे रखी है, किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। लंबाई किसमें होती है, मीटर में। तो सबसे पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते समय हमेशा ध्यान रखा करो 100 का भाग दे दिया करो। 100 का भाग देते हैं 30 के अंदर तो कितना होता है, 3 3 9, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी कितना होगा ये 0.3, हाँ 0.3, ये से ये कट गया ना, हाँ 0.3 मीटर अपने को लंबाई आ गई। मतलब साफ साफ आंकड़ा अपने सामने आया है। सामने आंकड़ा अपने क्या आया है कि अपने पास टर्न है 60 और लंबाई अपने पास आ गई है 0.3 मीटर, ठीक है। और अपने को पूछ रहा है विद्युत धारा और दे रखा है अपने को 2200 एम्पीयर टर्न प्रति मीटर। अब अगर अपने को ये नहीं पता, समझ में नहीं आती है लैंग्वेज, तो एग्जाम के अंदर क्या करोगे, इसका जो पीछे का मात्रक है ना वो देख लिया करो, ठीक है। पीछे का मात्रक आप देख लिया करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये मात्रक किसका है, इसका, ठीक है। समझ गए हुए, क्योंकि आपने मैग्नेट वाला कवर कर लिया वो टॉपिक। तो H बराबर आपको पता है N इंटू आई अपॉन के अंदर L होता है। धारा दी हुई है, इसका मान यहाँ रख देंगे, H यहाँ लाएंगे उठा के, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर 1.1 एम्पीयर आएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, आंसर मिला लेना, क्रॉस मैच कर लेना एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 13, यदि चुंबकीय परिपथ में एमएफ हटा लिया जाए तो फ्लक्स धारणा क्षमता शून्य हो जाती है, अनंत हो जाती है, मौजूदा रहती है, और इनमें से कोई नहीं। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति में, चुंबकीय परिपथ में एक होता है विद्युत परिपथ, एक होता है चुंबकीय परिपथ। तो चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एम्पियर टर्न जिसकी इकाई होती है, ठीक है। प्रतिष्ठम्भ की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। और चुंबकीय प्रवृत्ति अभी मैं बता के आया, वेबर प्रति मीटर। और क्योंकि आगे आएगा क्वेश्चन, फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है और चुंबकीय फ्लक्स की वेबर प्रति, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो एमएफ क्या होती है, एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। चुंबकीय परिपथ एक होता है चुंबकीय परिपथ, एक होता है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में, अगर विद्युत परिपथ में ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हटा लेने पर उसकी जो फ्लक्स की धारणा क्षमता है वो ही मौजूद रहती है, उसमें मौजूद रहती है। ये कन्फर्म 100% श्योर है, सही आंसर है दोस्तों। और ये अगर ये पूछ ले विद्युत परिपथ में अगर ईएमएफ हटा लेने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारा क्या है, शून्य हो जाती है, क्योंकि आपको पता है स्विच बंद करते ही लाइट ऑफ हो जाती है। और मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। देखो अभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पहले मैं उसको लिखता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ, फिर टाइपिंग करता हूँ, तो सब क्या होता है याद रहता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण जैसी है। पारगम्यता क्या बोलते हैं, परमियंस, परमियंस धारा, ठीक है, धारा घनत्व, प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध। तो पारगम्यता चालकत्व के, ये दोस्तों एक हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। मतलब ये क्या है, धारा घनत्व चुंबकीय किसके बराबर है, विद्युत परिपथ में क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसे सब कुछ आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए, चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला पदार्थ। देखो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि लंबी है, जो 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है, वीडियो है जो लंबी हो चुकी है 28 मिनट की, क्योंकि टाइम भी थोड़ा, इसको अपलोड करते हैं तब नेट भी बहुत खर्च होता है दोस्तों। तो लाइक ज़रूर कर दें यार, शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें चाहिए, अभी ज़रूरत है सख्त, इसीलिए बोल रहे हैं बार बार। और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल पर ऐसी चीज़ें अपलोड की जाती है। चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए उपयोग किया जाने, और हमको बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट करके अंतिम के अंदर वीडियो कैसी लगी, जो सवाल है एमसीक्यू टॉप है या नहीं टॉप लेवल के, ताकि हम इस लेवल को भी इंक्रीज़ कर सके। कितना लेवल है अपने, 80% है या 90% है या 100% है, आप ज़रूर अपना जो अपनी राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, आप जल्दी जल्दी करते हैं। एक ताप युग्म खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है।
सीबेक प्रभाव इज राइट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। ऐसा लाउड स्पीकर में उपयोग होते हैं स्थायी मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल उपयोग करते हैं लाउड स्पीकर के अंदर। 19 नंबर क्वेश्चन, एक स्टील को चुंबकित करना कठिन क्यों होता है? इसके अंदर आप 3 क्वेश्चन सीखोगे। स्टील को चुंबकित करना कठिन है। आपको पता है स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है, किसके कारण पूछ रहे हैं, तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। अधिक धारा घनत्व के कारण, अधिक धारा क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण, ये तीनों कारण इसके माने जाते हैं। आज का अंतिम सवाल, जब चुंबकीय तार में तारों के घेरों को, मतलब टर्न, अभी मैं भूल गया था ना, हाँ घेर, उसको घेरों बोलते हैं, टर्न के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो प्रेरण में, एक तार में प्रेरण, ये एक कोई कुंडली है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हाँ, इसको ऐसे बना लेते हैं दोस्त मेरे। पहले इतने थे, सॉरी, एक मिनट, इतना डिस्टेंस था, अब इतना हो गया डिस्टेंस, दूरी बीच में बढ़ गई, तो क्या होगा प्रेरण के अंदर? तो सिंपल सी बात है, इंडक्टेंस घट जाएगा। क्या होगा? इंडक्टेंस घट जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 20 MCQ। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को इसको ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इसको शेयर और लाइक जरूर कर दें। एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही, फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।